नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 29 अक्टूबर डेली करंट अफेयर क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, हमें अपना स्कोर भी शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी देहरादून हवाई अड्डा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने घरेलू यात्रियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संपर्क रहित ई बोर्डिंग सुविधा शुरू की है। देश से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए संपर्क रहित ई बोर्डिंग शुरू करने वाला यह देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल समाधान का उपयोग करता है, जिसके उपयोग से यात्री कतारों और प्रतीक्षा समय से बच सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस देश के साथ बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी ब्रिटेन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत और अमेरिका के बीच आयोजित 2+2 वार्ता के तीसरे संस्करण के दौरान बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट या BECA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते ने भारत को क्लासिफाइड भू-स्थानिक डेटा के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से महत्वपूर्ण सैन्य अनुप्रयोगों की महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्रदान की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस संस्थान ने एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली तकनीक विकसित की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए IIT रुड़की, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी या ऑप्शन डी IIT मुंबई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए एक तकनीक विकसित की है। यह सिट्रस फलों और छिलकों जैसी कृषि संसाधनों की विस्तृत श्रृंखला से साइकोएक्टिव दवाओं और एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए एक कम लागत वाली झिल्ली तकनीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, नाटो किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जर्मनी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो गठबंधन बढ़ते रूसी और चीनी खतरों का मुकाबला करने के लिए जर्मनी के रामस्टीन में अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की योजना बना रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी अमित शाह या ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करने और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली
GIS को बनाने के लिए ई धरती जियो पोर्टल शुरू किया है। भूमि और विकास कार्यालय 60,000 से अधिक आवासीय, वाणिज्य, प्रौद्योगिक और संस्थागत गुणों से संबंधित है। अब पोर्टल के लॉन्च के साथ संपत्ति प्रमाण पत्र के विवरण और संपत्ति के रूपरेखा मानचित्र को आसानी से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पोर्टल बुजुर्ग जनता के लिए अत्यधिक लाभदायक है। यह अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने में मदद करेगा। साथ ही पोर्टल किसी खरीदार को संपत्ति के विवरण के बारे में जानने में मदद करेगा कि क्या संपत्ति के संबंध में कोई मुकदमा लंबित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, कोची मुजिरिस बेनेले कला प्रदर्शनी कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2021। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। केरल में प्रचलित महामारी के कारण कोची मुजिरिस बिएनएल के 5वें संस्करण को अगले वर्ष हेतु स्थगित कर दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 12 दिसंबर से आयोजित होने वाली थी। कोची बिएनएल फाउंडेशन ने सूचित किया है कि एक्सपो को स्थगित करने का निर्णय राज्य में महामारी के चलते लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर लाइव न्यायिक कार्यवाही करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गुजरात उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मद्रास उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी जबलपुर उच्च न्यायालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात उच्च न्यायालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को अदालत की सुनवाई का पहला सीधा प्रशासन प्रायोगिक आधार पर शुरू किया। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ ने एक आदेश में कहा कि सुनवाई का सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग देखने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति गुजरात उच्च न्यायालय की वेबसाइट, गुजरात हाई कोर्ट वेबसाइट के होम पेज से यूट्यूब चैनल के लिंक तक पहुंच सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, डैश एक वैश्विक प्रहरी है जिसे शुरू में धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी FATF, ऑप्शन डी WHO। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी FATF। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF एक वैश्विक प्रहरी है जिसे शुरू में धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट पर बनाए रखने का फैसला किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्टिमेस्ट का एक स्टार्टअप सेस्कैन मेडिटेक किस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण विकसित करने वाला पहला स्टार्टअप बन गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ओरल कैंसर, ऑप्शन बी त्वचा कैंसर, ऑप्शन सी रक्त कैंसर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ओरल कैंसर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टिमस्ट के एक स्टार्टअप सेस्कैन मेडिटेक ने ओरल कैंसर की जांच करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। यह हेड हेल्थ इमेजिंग डिवाइस मुंह में शुरुआती चरणों में ट्यूमर का पता लगा सकती है। इस प्रौद्योगिकी को एक भारतीय पेटेंट प्राप्त हुआ है और इस डिवाइस को आधिकारिक तौर पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। इस वर्ष राष्ट्रीय सतर्कता
और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सतर्क भारत समृद्ध भारत, ऑप्शन बी सतर्क भारत स्वच्छ भारत, ऑप्शन सी सतर्क भारत हरित भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।